उधर गए, बोलते किडनियाँ खत्म होंगे, ब्लड कैंसर बीमारी है, अमृतसर ले जाओ, अमृतसर लेता उनकी डेथ हुई। सुरेंद्रपाल। आप पापा कहाँ हैं आपके? चली गए बाण के पास। भगवान के पास चले गए? अब मेरे घर वाले अमृतसर में थे, ग्राही कर दे लोगों को चुकी चुकी ग्राहियां की, सारे को मंगे, जिससे को मंगे उन्हें दे दिए बेचारे। 8 लाख रुपया कर्ज है। हाँ जी। तो पापा कभी सपने में मिले आपको? हाँ। क्या बोलते हैं आपको? बोलते हैं अपना ध्यान रखना। पापा क्या बोलते हैं? अपना ध्यान रखना। एक कमरा और एक किचन, जीते जी उस परिवार के मुखिया ने बना दिया, लेकिन वह इस दुनिया में नहीं रहा। उसके इलाज के लिए 8 लाख रुपया इस परिवार के सिर पर इस समय कर्ज है। उन लोग के देना द्वार को थू देना है, खाने में से कुछ नहीं है। निकलियां बच्चियां ना, पीछे भी मेरे 4 भरा डेथ हुई, मम्मी मरी गई, डैडी, पीछे भी कोई सहारा नहीं है। राधिका। राधिका, तो आप स्कूल जाते हो? ना। क्यों नहीं जाते? बंद हो गया। स्कूल बंद हो गया है। जिस तन लागे सो जाने, कौन जाने पीठ पर आई। ये कहावत आज की जो हमारी स्टोरी है इस पर बिल्कुल दुरुस्त बैठती है। जय हिंद। आप देख रहे बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। इस समय हम जिला राजौरी मुख्यालय से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर कालाकोट सब डिवीज़न में हैं। और कालाकोट सब डिवीज़न का एक ऐसा दुखिया परिवार, एक ऐसा मजलूम, ऐसा असहाय परिवार जिसके सुनने वाला कोई नहीं। इस परिवार का जो मुखिया था, यानी कि जो परिवार का लालन पालन करता था, वह इस दुनिया में नहीं है। पीएचई डिपार्टमेंट में डेली विजिटर के नाते वह तैनात था और लगभग 15 वर्ष तक वह पीएचई डिपार्टमेंट में डेली विजिटर के नाते अपने दायित्वों का निर्वाह करता रहा। जिसके बाद उसकी 2 नन्ही बच्चियां इस दुनिया में रह गई और अपने परिवार को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर अब वह इस दुनिया से चला जा चुका है, क्योंकि वह एक लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हुआ। जिसके बाद उसका इलाज चला, ब्लड कैंसर का वो पेशेंट था। यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, यहाँ की जो मार्केट थी, व्यापार मंडल था, तमाम लोगों ने यहाँ पर उसकी सहायता की, यहाँ से कलेक्शन करके उसकी मदद की, उसका इलाज करवाया। लेकिन आखिरकार वह ज़िंदगी की जंग हार गया और अब वह इस दुनिया में नहीं है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वह जहाँ पर एक कमरा और एक किचन, आप देख सकते हैं इस तस्वीरों में कि ये जो किचन बनाकर वह जहाँ से दुनिया से चले गए थे, उस किचन के आगे दरवाज़ा भी नहीं है, जाली वाला जो दरवाज़ा लगा हुआ है। और एकमात्र कमरा जो उन्होंने अपनी जीवन की पूंजी लगाकर एक कमरा जो खड़ा किया था, जिसके सर के ऊपर छत तो डाल दिया उन्होंने, लेकिन आज तक ये कमरा प्लस्तर नहीं हो पाया। मासूम बच्चियाँ, जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि पापा की बहुत याद आती है। इस परिवार ने उस व्यक्ति को बचाने के लिए तमाम प्रयास किए, लोगों से पैसे उधार लिए, परिवार वालों से पैसे उधार लिए, रिश्तेदारों से पैसे उधार लिए, लगभग 12 से 15 लाख रुपया खर्च किया और आज वह कर्ज के तले दबे हुए हैं। और जिस व्यक्ति को बचाने की प्रयास किए गए, कोशिश की गई, वह अब इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि उसने ज़िंदगी की जंग हार दी, ज़िंदगी को अलविदा कह दिया और नन्ही मासूम बच्चियों को छोड़कर वह चला गया। आज इस परिवार पर क्या बीत रही है। जब इस परिवार से हमारी बात होती है तो इन्होंने कहा कि हमारा ना तो सर्वे लिस्ट के अंदर नाम है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक जो योजना बनाई गई थी, जिसके तहत गरीबों को पक्का घर बना के दिया जाता था, उस योजना में भी इनको नहीं रखा गया। बीपीएल राशन कार्ड जो कोविड महामारी के दौरान देश के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत जो गरीबों को 80 करोड़ परिवारों को जो फ्री राशन दिया जा रहा था, ये उस राशन से भी महरूम है, क्योंकि इनके पास बीपीएल राशन कार्ड नहीं है। अब इनकी कौन सुनेगा। परिवार दुखिया है, बेसहारा, लाचार। इस समय ये इस बात की राह देख रहा है कि कोई तो होगा जो कर्ज तले ये परिवार दबा हुआ है, इस कर्ज से वह बाहर आएंगे। और इन्होंने कहा कि आने वाले 2 महीनों के बाद जो इस परिवार से चला गया उसकी बारखी है, यानी कि हमारी हिंदू रीति रिवाज की अगर बात करें तो 1 वर्ष के बाद जो उसकी बारखी की जाती है, उस बारखी के दौरान ये राशन कहाँ से लाएंगे, क्योंकि ये दाने दाने को मोहताज हैं। इन्होंने कहा कि कोई आता है, आटा चावल देकर चला जाता है और उसी से उनके परिवार का लालन पालन चलता है। नीलम जी, की कहानी है तुम रोआ कर दियो कि मसला की है कि थोड़े घर वाले दा की बीमारी सी उन्हें किस कारण डेथ हुई जी। उन्हें बुखार है पहले, उस तो बाद जम्मू लेता हॉस्पिटल, बोलते चंडीगढ़ ले जाओ, उधर गए, बोलते किडनियाँ खत्म होंगे, ब्लड कैंसर बीमारी है, अमृतसर ले जाओ, अमृतसर लेता उनकी डेथ हुई। बड़ा पैसा लगाया, सारे लोगों ग्राहियां करिए में। अब मेरे घर वाले अमृतसर में थे, ग्राही कर दे लोगों को चुकी चुकी ग्राहियां की, सारे को मंगे, जिससे को मंगे उन्हें दे दिए बेचारे। उन लोग के देना द्वार को थू देना है, खाने में से कुछ नहीं है। निकलियां बच्चियां ना, कोई दूध नहीं, कुछ नहीं।
निक्की बच्चियां घरे ला जिंदे 2 किलो दुद्ध लवाया हूँ कावा पीने लोगों को मंगी गुजारा करने कोई टाइम पास नहीं। निक्की निक्की बच्चियां मेरा कोई सहारा नहीं। पीछे भी मेरे 4 भरा डेथ हुई, मम्मी मरी गई, डैडी पीछे भी कोई सहारा नहीं है। किस तरह जिंदगी कटनी है, नहीं ट्यूशन बच्चे नहीं कुछ खाने के लिए। सस मां बिहार की प्रॉब्लम है नहीं भी मेरे कन्नै किस तरह खर्चा पानी किस तरह करिए। घर वाले का नाम क्या है? सुलिंदरपाल ही है। सुरेंद्रपाल। कितनी देर बीमार है उनका इलाज ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ? हाँ जी 6 महीने। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? 10 लाख। 10 ਲੱਖ। हाँ जी ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ? इन लोगों को गराइयां करी जिस सारे देते मन अगे कोई नहीं मुक रहा। इन्हें बंदे मेरे ने सार कुछ ने बनाइए रखी बड़े अच्छे है सारे देते जिस ते मंगया उसे ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ? इन्हें हूँ 8 तक। 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ ਹੈ। हाँ जी ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਉਹ ਲੋਕ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ? हाँ जी नहीं मंगे तो नहीं है देने तो होंगे कुछ एक बार दिते होंगे दां कल आपू भी बीमार है कुछ भी हो सकता दोबारा भी मंगने न कल बच्चियां बीमार हो जान कुछ भी। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਚਨ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੋਏ? हाँ जी इन्हें घर वाले मेरे ने बनाए बेचारे। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਮਰਾ ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਲੈਂਟਰ ਪਾਇਆ दत्त हुई है 2 कमरे बनाए पहले कच्चे पट्टे ने पट्टिए 2 कमरे बनाए जियां बनाए लेंटर पाया दत्त हुई निकली बच्चियां कोई सहारा नहीं है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ BPL है? हाँ जी नहीं BPL नहीं है 2.5 साल उम्र है किस तरह कटनी है कोई सहारा। छोटियां बच्चियां ने रोंदियां ना पापा याद करिए। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ BPL ਸਰਵੇ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ PMAY ਚ ਮਕਾਨ ਲੱਭਦੇ ਨੇ BPL ਸਰਵੇ ਲਿਸਟ ਨਾਂ ਹੈ? हाँ जी नहीं मेरे कुछ भी नहीं BPL है नहीं कोई ना किसी भी। ਅਗਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਚੇ DC ਰਾਜੌਰੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ LG ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਈ तमाम ਜਿਹੜੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं ये करना चाहती है कि ना जिस जगह में लगी जा मैं कुछ चलो अड़की जा अपने बच्चियां टाइम पास सौखा हुआ है PH डेली विजर कन्नै कोई मदद करी जाए लोगों ना द्वार मुक्की जाए। किस तरह मैं आगे मैं कुछ नहीं कर सकती अगे साल होने वाला मैं किस तरह करना है 6 महीने होए तो मैं लोगों बाजार की थोड़ी नहीं मदद की है तो फिर मैं 6 महीने 7-8 ब्राह्मण दिते ज़्यादा नहीं किया। ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਖੀ ਹੋਊ ਤਾਂ ਬਾਰਖੀ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਹਨ? हाँ जी नहीं मेरे को कुछ नहीं है मैं किस तरह मैं की खिलाई सकनी है बंदे की रोटी बस जो नीवी रोटी खाता उसे खिलाई सकनी है बाकी मैं कुछ नहीं कर सकती। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦੇ? हाँ जी नहीं को तो खरीदने लोगों को मंगनियां दे देंगे ने तो को ठंडे लाए ने बच्ची ने भी मंगे ने कुछ को मैं आपे भी मंगी लिया नहीं शाल नहीं कोटी कुछ नहीं कुत्तू लेने रोटी खाने मजबूर। आपका नाम क्या बेटा? राधिका। राधिका। तो आप स्कूल जाते हो? ना क्यों नहीं जाते? बंद हो गया। स्कूल बंद हो गया है। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नर्सरी क्लास में। नर्सरी क्लास में। तो आपके पापा का क्या नाम था? सुरेंद्रपाल। आप पापा कहाँ हैं आपके? चली गए बाण के पास। भगवान के पास चले गए? आपको पापा की याद आती है? हाँ कितनी याद आती है? बहुत। पापा आपको सपने में मिलते हैं कभी? हाँ मिलते हैं? हाँ क्या कहते हैं? बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं मैं घर आऊँगा वापस? ना नहीं बोलते। अब आप पापा को क्या बोलोगे? पापा आपके सुन रहे हैं आपकी आवाज़ को, क्या बोलना चाहोगे पापा को? पापा को घर बुलाओगे वापस? बुलाओगे? बोलो पापा जी अब वापस आ जाओ। बोलो पापा जी वापस आ जाओ घर। बोलो नहीं बुलाओगे? अब नहीं आएंगे वो? अब नहीं आएंगे? खिला लिया। पापा को जला दिया? आपका नाम क्या है? रौनक शर्मा। रौनक शर्मा। तो आप स्कूल जाते हो? नहीं बंद हो गए। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट। पापा याद आते हैं आपको? हाँ कितना याद आते हैं? बहुत। तो पापा कभी सपने में मिले आपको? हाँ क्या बोलते हैं आपको? बोलते हैं अपना ध्यान रखना। पापा क्या बोलते हैं? अपना ध्यान रखना। तो आप पापा जी को बोलोगे कि पापा जी वापस आ जाओ? हाँ क्या बोलोगे पापा जी को? बोलेंगे पापा जी आप वापस आ जाओ। पापा की याद बहुत आती है? हाँ तो आपको मम्मा ने गर्म कपड़े लेके दिए? नहीं लेके दिए? तो ये नन्ही नन्ही मासूम बच्चियाँ, इनकी आवाज़ में कितना दर्द था। पापा को बुला रही हैं, पापा को याद कर रही हैं और कहती हैं कि सपने में जब पापा आते हैं तो कहते हैं कि बेटा अपना ध्यान रखना।
जब पापा इस दुनिया से चले जाएं तो नन्ही नन्ही मासूम बच्चियां अगर इस दुनिया में रह जाएं, उनका कोई सहारा ना हो, मांग कर परिवार गुजारा कर रहा हो, मांग कर परिवार 2 वक्त की रोटी खा रहा हो, तो उस परिवार पर किस प्रकार के दुखों के बादल, किस प्रकार के दुखों के पहाड़ टूट पड़े हैं, ये परिवार वही अंदाज़ा लगा सकता है जिस परिवार के ऊपर, जिस परिवार के सर पर इस समय ये दुखों के बादल मंडरा रहे हो। माता जी थोड़ा कहना है तारो देवी। माता जी उस रोआ रहे क्यों हो? माता जी की इस समय आंखें भर आई हैं, उनका गला इस समय बैठ चुका है और अपने बेटे की याद में रो रो कर इनका बुरा हाल है। एक कमरा और एक किचन जीते जी उस परिवार के मुखिया ने बना दिया, लेकिन वह इस दुनिया में नहीं रहा। उसके इलाज के लिए 8 लाख रुपया इस परिवार के सिर पर इस समय कर्ज है। और हमारी जो बहन जी ये बता रही थी, जिसके सिर के ऊपर इस समय दुखों के पहाड़, दुखों के बादल टूटे हैं, उन्होंने बताया कि बच्चियां, छोटी छोटी जो मासूम बच्चियां हैं, वह कहवा पीकर गुजारा करती हैं क्योंकि दूध के लिए पैसे नहीं हैं। जिस व्यक्ति से दूध मंगवाया थे, जिस व्यक्ति के जो हर रोज़ आके इस परिवार के घर दूध देकर चला जाता था, उसका भी उधार है, जाने कि उसको देने के लिए पैसे नहीं हैं और बच्चियाँ आज कहवा पीकर गुजारा कर रही हैं। मांग कर परिवार सर्दी के इस मौसम में कपड़े पहन रहा है और बच्चियों के पास गर्म वस्त्र तक नहीं है। जितने भी जो व्यूअर्स हमारी इस पोस्ट को देख रहे हैं, हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि जो कैप्शन में अकाउंट नंबर इस परिवार का दिया गया है, अपना थोड़ा योगदान जरूर दें और इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी महानुभाव इस खबर को देखें, जो इस परिवार की, दुखिया परिवार की, गरीब परिवार की अगर मदद करना चाहे तो एक एक बूंद इस तालाब में डाल दें, ताकि इस परिवार के ऊपर जो इस समय कर्ज का जो बोझ है वह बोझ हट जाए और ये परिवार अपने पांव पर खड़ा हो सके। मासूम बच्चियां वो दूध से महरूम ना रहें, ताकि उनके पास गर्म वस्त्र आएँ और ये मांग कर खाना ना खाएं, मांग कर गुजारा ना करें। यही थी कहानी और दिल को झकझोर रख देने वाली हमारे समाज की। इस प्रकार जो पीड़ित परिवार हैं, उनकी सहायता के लिए तमाम जो महानुभाव हमारी इस पोस्ट को देख रहे हैं, वह उनकी मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस पोस्ट को शेयर करें। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर हमारी बात को सुन रही हो, एलजी प्रशासन जम्मू कश्मीर के आला अधिकारी अगर हमारी बात को सुन रहे हो, तो जिस प्रकार हमारी बहन ने कहा कि SRO 43 के तहत अगर उन्हें PHE के अंदर अस्थायी कर्मचारी लगा दिया जाता है, तो कम से कम वह अपने परिवार की बच्चियों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाएंगे। फिलहाल आप जुड़े हैं बाहु एक्सप्रेस वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ। बाहु एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र राणा।